अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी हसीना बानो इंडिया से, और मैं आपको एक बयान सुनाना चाह रही हूँ वसीफ़ मौलाना का, जो राखी सावंत के बारे में है। जो उनको ड्रामा कुन कहिए या फिर राखी सावंत कहिए, वो उम्रा को जा रही हैं। चलिए उनके साथ साथ में हमारा भी दीदार हो जाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। मैं भी फर्स्ट बार जा रही हूँ। आप सब मुझे दुआ में रखिए और सबके लिए दुआ करें, सबके। राखी सावंत फाइनली उम्रा करने पहुंच गई। राखी सावंत को कौन नहीं जानता। राखी सावंत को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं और इनका फेमस नाम ड्रामा क्वीन है, क्योंकि ये ड्रामे बहुत करती है। इनका माजी और इनका हाल यानी इनका पास्ट और प्रेजेंट इस बात की पूरी पूरी गवाही देता है। राखी सावंत एक ऐसी मोहतरमा है जो कि लोगों के हिसाब से एक बहुत बड़ी स्टंट बाज है। लोगों का मानना है कि राखी जो भी करती है सब पब्लिसिटी के लिए ही करती है। राखी सावंत एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके मुसलमान होने से न हिंदू नाराज है न मुसलमान इतने एक्साइटेड और खुश है, क्योंकि राखी सावंत का मामला पल में तोला पल में माशा। लोगों को लगता है कि ये कभी भी बदल सकती है। मेंढक की तरह इधर से उधर उछल कूद करना इसकी आदत है। लेकिन अब वो उम्रा करने मक्का और मदीना पहुंच गई है। उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वैसे राखी ने खुले आम इस्लाम कबूल कर लिया था, वो उसका इकरार कई बार कर चुकी है। ये अलग बात है कि लोगों को भरोसा नहीं आता। उसके नमाज रोजे इफ्तारी की कई वीडियोस मौजूद है और उसने अपना नाम फातिमा भी रख लिया है। हाँ, ये अलग बात है कि उसने कई बार पलटी भी मारी है। बहरहाल राखी सावंत के उम्रा जाने पर लोगों के अलग अलग ख्यालात, अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि राखी सावंत उम्रा करने के लिए गई भी है या नहीं। ये खबर सही है या गलत है या फेक न्यूज है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये बात बिल्कुल सच है कि राखी उम्रा करने के लिए पहुंच गई है। राखी ने खुद अपने वेरीफाई अकाउंट से कुछ वीडियोस शेयर किए हैं, जिसमें राखी जिस होटल में ठहरी है वहां की होटल में उसका इस्तकबाल किया गया। एक केक हदिये में उसको दिया गया जिसके ऊपर तस्बीह जैसा कुछ बना हुआ था, जिसको पाकर राखी काफी खुश नजर आ रही है। बहरहाल कुछ लोगों का यही मानना है कि ये भी उसका एक ड्रामा ही होगा। आने के बाद पता चलेगा कि असल बात क्या है। लोग इनके उम्रा जाने की जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर, उसके कमेंट सेक्शन को मैंने पढ़ा तो कुछ कमेंट ऐसे मुझे पढ़ने को मिले जिसमें एक यूजर लिखता है कि इसको भी सना खान जैसा फेम चाहिए, इतनी बड़ी जगह जाकर भी ये सब कुछ। एक यूजर है वो लिखती है कि अब ये केस से बचने के लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि उसका अपने शौहर आदिल के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है, तो ये केस से बचने के लिए भागी है। ये लोग अपने दिल से नहीं अपनाते, सिर्फ लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। एक और यूजर लिखते हैं कि डोंट प्ले विथ गॉड राखी, यानी खुदा के साथ मत खेलो राखी। एक और यूजर लिखते हैं कि ऐसे लोगों को भी आने की इजाजत मिल गई, आई कांट बिलीव दिस। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राखी को मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं और उसको दुआएं भी दे रहे हैं, और कुछ लोग उसके उम्रा कबूल होने और इस्लाम पर इस्तिकामत के साथ जमे रहने के लिए दुआएं भी दे रहे हैं। बहरहाल जिस तरह की वीडियोस राखी सावंत की मदीने से आ रही है, लोग उनको खूब ट्रोल कर रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं
कि आप लोगों का क्या ख्याल है राखी के उम्रे से मुतालिक, उसके इस्लाम कबूल करने से मुतालिक। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और मैं आपको मेरी अपनी राय भी बता देता हूँ। देखिए, मेरी अपनी ये सोच है कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव और मुस्बत रहना चाहिए, किसी के बारे में बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए। तेलगी के बारे में सुना है ना? तेलगी खोटा सिक्का है, तेलगी सांप है। तेलगी बहुत स्मार्ट है। तेलगी पूरी रेत लेगा। मुझे हुस्न ज़न यानी अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है कि हुस्न ज़न भी नेकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुस्न ज़न यानी लोगों के बारे में अच्छा सोचने, ज़न यानी अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है कि हुस्न ज़न भी नेकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुस्न ज़न यानी लोगों के बारे में अच्छा सोचना भी इबादत में शामिल है, नेकी है, सवाब मिलता है। और फरमाते हैं कि लोगों के बारे में बुरा सोचने से बचो। खुशगुमानी यानी लोगों के बारे में अच्छा सोचना बेहतरीन परहेजगारी है। और देखिए, खास बात आपको बताऊं मैं, एक बहुत यानी मुद्दे की बात। देखिए, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। हमने किसी का दिल चीर कर नहीं देखा है। किसी के इस्लाम पर शक करना, किसी के उम्रे पर शक करना, किसी के नमाज रोजे पर शक करना, इसका हक हमें नहीं है, चाहे वो सच्चे दिल से करे या झूठे दिल से करे। झूठे दिल से इस्लाम कबूल करने वाले मुनाफिकों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हुए भी कि ये मुनाफिक है, झूठे दिल से इन्होंने इस्लाम को कबूल किया है, फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी नमाजों में शामिल करते थे, अपनी मजलिसों में शामिल करते थे, उनके साथ हुस्न सलूक करते थे, उनके साथ हुस्न ज़न रखते थे। सब जानने के बावजूद भी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया मुनाफिकों के साथ था, जो झूठे दिल से सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज रोजा किया करते थे। इस वक्त मुझे हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें एक छोटे लश्कर में जंग के लिए भेजा। उस जंग के दौरान हुआ ये कि एक दुश्मन पर हमने काबू पा लिया और बस हम उसको मारना ही चाहते थे कि उसने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन फिर भी मैंने उसको यानी हमने उसको नेज़ा मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हज़रत ज़ैद बिन उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि इस वाक़ये के बाद इस बात से मेरे दिल में ज़रा खटका पैदा हुआ, शक पैदा हुआ कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। फिर जब मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़ये का तज़किरा किया, डिस्कस किया, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था, फिर भी तुमने उसे कत्ल कर दिया? तो मैंने कहा कि हुजूर उसने तो उस हथियार के डर से और मरने के डर से कलमा पढ़ा था। तो कुर्बान जाइए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाराज हो गए और फरमाया कि तूने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया, ताकि तुम्हें मालूम हो जाता कि उसने दिल से कहा था या नहीं कहा था। और आप बार बार मुसलसल ये बात दोहराते रहे कि तूने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया, तूने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा सख्त पछतावा हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, हम सिर्फ जाहिर के मुकल्लफ है, जो नजर आ रहा है बस हम उसी के मुकल्लफ है। किसी का दिल चीर कर हमने नहीं देखा। हमें अच्छा गुमान करने में और किसी के बारे में अच्छा सोचने में थोड़ी पैसे लग रहे हैं, ये हमारा खून जम रहा है। अगर वो ड्रामा कर भी रही है तो ये अल्लाह उसके दरमियान का मसला है, अल्लाह उसके बारे में हमसे थोड़े सवाल करने वाले हैं। इसलिए अच्छा गुमान करो और बदगुमानी से बचो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो या फिर लॉन्ग टाइम के लिए हो, ये उसका और अल्लाह का मामला है। ठीक है।
دیجئے آپ کیا رائے رکھتے ہیں, اپنے کیا خیالات ہیں, اور میری سوچ پر آپ کی کیا رائے ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. میں انتظار کر رہا ہوں. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے, یہاں کی امن شانتی, ترقی, انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ نے سنا, کسی کے بھی عمرہ پہ سوال کھڑا نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کوئی دل سے تو آپ کو نہیں دکھا سکتا کہ سچے دل سے جا رہا ہے عمرہ کرنے یا پھر جھوٹے دل سے جا رہا ہے. جو بھی جا رہا ہے کم سے کم ان کا دیدار کرنے تو جا رہا ہے نا, اور ہمیں بھی ساتھ میں دیدار کرانے جا رہا ہے. کیوں؟ ویسے تو سوشل میڈیا پر کتنی کعبہ شریف کی, مطلب مکہ مدینے کی ویڈیو ہے, کوئی نہیں دیکھے گا, پر یہ والی ویڈیو راکھی ساونت کی ساری دیکھیں گے. کیوں؟ ان کے ساتھ میں ہمارا بھی دیدار ہوا ہے اور انہوں نے خود کا بھی دیدار خود نے بھی کیا ہے, ہمارا دیدار بھی کرایا ہے. تو میری ویڈیو کے لیے لائک, شیئر, کمنٹ ضرور کرنا, اور کمنٹ میں بتانا آپ کو یہ ریئیکشن کیسے لگا.